देश की राजधानी में राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन के मेगा शो की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में जोश से भरे हैं राहुल। कांग्रेस नेता और समर्थक हैं। जश्न जैसा माहौल है। बीजेपी को ललकार है। जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड जिसका हाथ हाथ पकड़ के चल रहे थे वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया। लेकिन कोविड के नए वेरिएंट के फैलने की आशंकाओं के बीच हो रही इस यात्रा में एक बेहद महत्वपूर्ण चीज गायब नजर आ रही है। कोविड से बचाव की सबसे अहम कड़ी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए, जब प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों की बैठक में बैठते हैं तो मास्क के नाम पर अगोछा लपेटते हैं, पर जब रैलियों में जाते हैं तो वो लगातार बिना मास्क के लोगों के बीच में प्रचार करते देखा है। घर घर अमित शाह ने पर्चे बांटे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 1500 से ज्यादा शिक्षक कर्मियों की मौत हो गई, पर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग। राजस्थान में भाजपा की रैली चल रही है, उसमें कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। राहुल जी की इस यात्रा को रोकने के लिए 2 दिन से स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसद लोग अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल का पालन पहले ऊपर से होता है। प्रधानमंत्री जी को, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स को और सारे मुख्यमंत्री जो उनके हैं उनको पहले करना चाहिए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस 40 से 50 हजार लोगों के शरीक होने का दावा कर रही है। लेकिन गौर कीजिए, इस यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी के चेहरे पर मास्क नहीं है। राहुल के साथ अगली कतार में चल रही प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। यात्रा में शरीक हुई सोनिया गांधी ने जरूर मास्क लगा रखा है, लेकिन दामाद रॉबर्ट वाड्रा के चेहरे से भी मास्क नदारत है। जब नेता के चेहरे से ही मास्क नदारत हो तो समर्थकों और कार्यकर्ताओं के मास्क पहनने की उम्मीद बेमानी सी लगती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पीछे भीड़ में यही नजारा है। भारत जोड़ो यात्रा में ये जानबूझकर बरती गई लापरवाही है या कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ अभी से ही एहतियात बरतने के मोदी सरकार की अपील का माखौल उड़ाने की जिद है। उसे सिरे से खारिज करने की सोची समझी रणनीति है। पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया। कांग्रेस के इस रवैये पर सवाल क्यों है? ये तस्वीरें उसकी वजह बता रही है। चीन में बिगड़ते हालात को देखकर मोदी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी खुद कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और दूसरों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील कर रहे हैं। देश भर में कोविड से लड़ने की तैयारियों का आकलन युद्ध स्तर पर करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि चीन में कोरोना से हालात बेहद बुरे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, इलाज में मुश्किल है, अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लंबी कतारें हैं और वहां चौतरफा हाहाकार है। सवाल तो ये है कि कांग्रेस और राहुल इस खौफनाक तस्वीर की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 2 साल के अनुभव में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि चीन में कोहराम मचाने के 35 दिन बाद हिंदुस्तान में कोरोना अपनी असली रंगत में दिखता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 20 दिसंबर तक 28% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। बीजिंग, सिचुआन, शेंजिन, शंघाई, चोंगकिंग में हालात बेहद खराब हैं। इसी हफ्ते एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के संक्रमित होने की रिपोर्ट है। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड संक्रमण का ये नया रिकॉर्ड है। कोरोना से चीन के बुरे हालात की खबर पूरे देश को है, दिल्ली को भी है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कोरोना के हमले की आशंकाएं दिल्ली की जनता को डरा सहमा रही हैं।
टाइम्स नाउ नव भारत ने दिल्ली के कई इलाकों में जाकर इसकी पड़ताल की, लोगों के मन की बात जानी, उनकी चिंताओं को समझा। जैसे प्यार की दुकान, क्या प्यार को किसी दुकान में खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है? और जहां तक यात्रा की बात करें, एक विश्व में चिंता हो रही है कोविड को लेके, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेना चाहिए। आरोप प्रति आरोप से ये सब बदलेगा नहीं। मास्क की प्रयोग इन सब के करें तो शायद कंट्रोल रहेगा। बदरपुर से एंट्री लेकर दिल्ली में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने 23 किलोमीटर की दूरी तय की। दिल्ली में यात्रा का आखिरी मुकाम लाल किला तय किया गया। क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है, यह सच्चाई है। और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। और ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाके वहां पे लहराएंगे। और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस को जिस अंदाज में नजरअंदाज किया गया, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में मोहब्बत की दुकान से कोविड का पकवान बांटने की तैयारी है? राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के नए वेरिएंट की कितनी मात्रा है? वायरस से बेहाल चीन की तस्वीरें सामने हैं, तो राहुल क्यों इसके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं? क्या कुर्सी की जिद पकड़कर राहुल और कांग्रेस यात्रा के बहाने कोरोना को न्योता दे रहे हैं? क्या यात्रा की सियासत दिल्ली वालों के लिए जान की आफत बनने वाली है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नया सियासी अवतार लेने वाले राहुल गांधी का बयान पुराने राहुल गांधी से मेल नहीं खाता। The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई। फिर कहते ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। अब कह रहे हैं, हमने चिट्ठी लिखी होगी हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां पे कोरोना और कोविड। दिलचस्प ये है कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसलिए कोरोना की बात कर रही है। खुद पीएम प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, मास्क मैंडेटरी होगा तब पहनेंगे। मोदी सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना को हल्के में न लें। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सावधानी, सुरक्षा जनता के हाथ में है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिल्ली में कुछ होता है तो कोरोना की बड़ी दस्तक होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी में जुटने का दावा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम अनदेखी पर उनकी जुबान ने भी चुप्पी साध रखी है। दिल्ली से अभिषेक राज और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। दिल्ली के लाल किले पर राहुल गांधी की भारत यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। 2800 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी ने अपनी जो एक नई इमेज बनाई है, एक तरफ उस पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह अगले 9 दिनों तक ब्रेक दिया गया, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के पीक पर आकर 9 दिन का ब्रेक लेने का राहुल गांधी का फैसला सही है? क्या इससे हर बड़े मौके पर छुट्टी पर चले जाने की उनकी आदत क्या जनता के दिलो दिमाग में नए सवाल नहीं खड़े कर पाएगी? क्या राहुल की नई इमेज को बड़ा झटका नहीं लगेगा जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से गढ़ा है? रिपोर्ट देखिए।
क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है। यह सच्चाई है और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। और ये जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाके वहां पे लहराएंगे और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली में आखिरी पड़ाव कांग्रेस ने लाल किला यूं ही नहीं चुना था। इसके चुनाव के पीछे गांधी परिवार और उसके सियासी सिपह सालारों की वो दिली ख्वाहिश थी जिसमें कांग्रेस के युवराज के हाथ में उन्हें देश की कमान नजर आती है। बतौर प्रधानमंत्री लाल किले से जनता को संबोधित करने का सपना था। इसकी गवाही दिल्ली में एंट्री के साथ ही दे दी गई। भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद जुबा पर आ गया। अब ये तो 24 तय करेगा, लेकिन हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। 108 दिन में 2800 किलोमीटर की यात्रा कर राहुल दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेसी सिपह सालारों ने मौका देखकर राहुल की पीएम उम्मीदवारी का माहौल बनाना चाहा। उधर राहुल की सरकार है, ये सच्चाई है और ये पूरा का पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। कांग्रेस दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में 50,000 लोगों की मौजूदगी का दावा कर रही है। इस यात्रा से मोदी सरकार को बेचैनी बढ़ाने का दावा भी कर रही है, लेकिन उनकी सियासी बिसात के निशाने पर असल में न तो पीएम मोदी हैं और न मोदी सरकार। ये सारा खेल 2024 में मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की ज्यादा दिख रही है, क्योंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अंदर खाने विपक्ष के उन बड़े चेहरों की बेचैनी बढ़ा रही है जो 2024 के चुनावी घमासान में खुद को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार साबित करने का दांव बड़े करीने से चल रहे हैं। इस कतार में बंगाल की सीएम ममता दीदी हैं, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार भी हैं, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की भी यही ख्वाहिश है। तो उधर विपक्ष को एकजुट करने के बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दावे के पीछे भी यही दांव छिपा है। उधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को उनकी पार्टी विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बता रही है। पीएम चेहरे की इस विपक्षी रेस में राहुल लगातार बुरी तरह से पिछड़ते दिख रहे थे। यही वजह है कि दक्षिण भारत से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का कांग्रेसी मकसद अब खुलकर सामने आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अब विपक्षी खेमे में राहुल को बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। उन्हें मोदी सरकार से सीधी टक्कर लेने वाला राजनेता बताया जा रहा है। ये संदेश देने की लगातार कोशिश हो रही है कि भारत की जनता में कांग्रेस के युवराज की स्वीकार्यता बढ़ गई है। कांग्रेस ने कैसे इसकी पूरी बिसात दक्षिण से बिछाई है, अब उसकी परतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस को 2024 में दक्षिण से नया सियासी जीवनदान मिलने की उम्मीद बंधी है। संभवतः इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष दक्षिण से चुना गया। दिलचस्प तो ये है कि राहुल की लाल किले बंदी के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, दिल्ली पहुंचकर जब उसकी तस्वीर कांग्रेस में 2024 की चुनावी रेस में लौट आने का भरोसा जगा रही है, ठीक उसी वक्त भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिनों की छुट्टी की खबर सबको चौंका रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि कड़ाके की सर्दी के मौसम में भारत जोड़ो यात्रा आगे कश्मीर तक बेरोक चले। इस लिहाज से दिल्ली में 9 दिनों का ब्रेक बेहद जरूरी है, ताकि यात्रा में चल रहे कंटेनरों को सर्दी के लिहाज से तैयार किया जा सके। लेकिन इस दावे को इस दौरान ये खबर सवाल उठा रही है कि राहुल यात्रा के कुछ दिनों का ब्रेक लेकर छुट्टी पे जाएंगे। राहुल की छुट्टी को तरजीह देने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी चुनाव जैसे बड़े मौके हों या संसद का सत्र या फिर देश में किसी बड़े सियासी मुद्दे पर बहस जोर पकड़ रही हो,
राहुल सब कुछ एक ओर झटक कर छुट्टी पर जाते दिख जाते हैं। ऐसे मौके जनता के बीच राहुल की इमेज पर कई बार बड़ी चोट पहुंचा चुके हैं। ऐसे मौकों पर अक्सर राहुल की पीएम मोदी से तुलना तेज हो जाती है, जो छुट्टी पर नहीं हमेशा काम पर दिखते हैं। बीजेपी ये सवाल उठाकर राहुल और कांग्रेस को घेरती रही है। बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने 108 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो देश में अपनी इमेज चमकाई, यात्रा का 9 दिन का ब्रेक क्या उसे बड़ी चोट नहीं पहुंचाएगा? आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने आज ब्रेक लिया है, जो आगे ये यात्रा अब 3 जनवरी को यूपी से शुरू होगी। इसके बाद हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। 9 दिन के ब्रेक के बाद दूसरे चरण भारत जोड़ो यात्रा क्या रंग दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल ने टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही कांग्रेस में इस यात्रा के जरिए जोड़ लगाने की जो बड़ी कोशिश की, मोदी बनाम विपक्ष की सियासी लड़ाई में खुद को हाशिए से लाकर अगली कतार में खड़ा किया, उस इमेज को बचाए रखना बड़ी कवायद होगी।